एवरीवन, राधे कृष्णा फ्रेंड्स। आप सभी को यम का दीपक हमें क्यों जलाना चाहिए और कब जलाना चाहिए, इसके सभी नियम आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ आज अपने इस वीडियो में। तो दोस्तों करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पे यम के दीपक जलाने का जो नियम होता है वो होता है 5 दिन का। तो जब हमारे त्यौहार शुरू होते हैं धनतेरस से लेके भाई दूज तक, तो ये 5 दिन हम यम के दीपक को जला सकते हैं। लेकिन आजकल समय का अभाव सबके पास कम रहता है, समय कम होता है, तो 5 दिन हम ये पूजा नहीं कर सकते। तो ये आप छोटी दिवाली वाले दिन और धनतेरस वाले दिन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कैसे करना है यम के दीपक की पूजा, तो ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ पहले। तो एक लकड़ी का पाटा लेंगे जिसे हमने गंगा जल और शुद्ध जल से उसको पवित्र कर लिया हल्दी लगा के, और ये है चारमुखी दीपक। तो एक मिट्टी का चारमुखी दीपक लेंगे, नहीं तो आप इस तरीके का ये आटे का भी दीपक ले सकते हैं, यम का दीपक बना सकते हैं इसको। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ये लकड़ी का पाटा लिया, अब हम इसमें बनाएंगे ये स्वास्तिक। तो स्वास्तिक हम रोली से बनाएंगे, और यहाँ पे स्वास्तिक गणेश जी को आप ध्यान करते हो, यहाँ स्वास्तिक बनाएंगे। रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ इनके पूरे परिवार के साथ यहाँ पे हम गणेश जी की पूजा करते हैं। कार्तिक की महिमा जो पुस्तक है उसमें लिखा गया है कि कार्तिक का जो दीपक जलाया जाता है, दीपदान इस महीने किया जाता है। और ये दीपदान इसलिए किया जाता है क्योंकि अष्ट रूप में जो लक्ष्मी माता होती है वो धरती पर प्रकट होती है, और उनको प्रकाश बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है, इसलिए दीपदान की परंपरा रही है। और ये दीपदान सुनसान जगह पे, पेड़ के नीचे या नदी के किनारे या गंगा घाट के आगे करते हैं। तो दीपदान की परंपरा इधर से चालू हुई थी। और यहाँ पे दीपदान की परंपरा जो है, एक ये भी है कि यम का जो दीपक होता है यानी कि नरक चतुर्दशी यानी कि छोटी दिवाली वाले दिन हम यम का दीपक जलाते हैं। ये चारमुखी दीपक होता है, जैसे मैंने ये आटे का दीपक ले रखा है, आप चाहे तो मिट्टी का दीपक ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ये आटे का दीपक लिया, इस आटे के दीपक की हम पूजन करते हैं। और जो यम महाराज होते हैं उनके भय से मुक्त पाने के लिए इस दीप को भी जलाया जाता है नरक चतुर्दशी यानी कि छोटी दिवाली वाले दिन। तो यहाँ पे देखिए हम सरसों का एक तेल से भरा हुआ दीपक लेंगे जिसमें हम रुई की बाती डालेंगे 2। तो इसका छोर आमने सामने होना चाहिए, ये अलग अलग बाती नहीं होनी चाहिए 4। इसके सिर्फ 2 बाती वाले दीपक को लिया जाता है यम के दीपक के लिए। तो यम के दीपक का सिर्फ यही जलाने का कारण होता है कि यम की जो दृष्टि होती है, बुरी दृष्टि होती है, वो हमारे परिवार पे ना पड़े, हमारा परिवार हमेशा सुरक्षित रहे और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमारे घर पे बना रहे, इसलिए यम के दीपक को जलाया जाता है। तो ये कार्तिक महिमा की पुस्तक के बारे में जो लिखा गया है वो मैं आपको बता रही हूँ। कार्तिक महिमा की जो पुस्तक है उसमें यम के दीपक का जो वर्णन किया गया है वो है यम के दीपक का जो भय होता है, यम जो होते हैं उनका भय, हमें अकाल भय से मुक्त पाने के लिए यम के दीपक को जलाया जाता है। और ये नरक चतुर्दशी यानी कि छोटी दिवाली वाले दिन या फिर हम धनतेरस वाले दिन इस दीपक को जलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम दीपदान कैसे करते हैं, ये दीपदान की जो विधि होती है वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे हमने सरसों के तेल में बाती डाली है 2, और ये आगे पीछे दोनों का छोर अलग अलग नहीं लेना, हमें एक ही छोर से हमने ये दीपक की बाती बनानी है। तो फूल दीपक से हमने इनकी पूजा करी है, फूल और अक्षत और रोली लगा के हमने दीपक की पूजा करी, यम देवता महाराज जी को प्रणाम किया। यहाँ पे हमने इनसे प्रार्थना करी कि हमारे घर पे हमेशा अच्छी नज़र और अच्छी दृष्टि बनाए रखना, अपनी कृपा बनाए रखना, हमारे घर पे कभी भी अकाल भय ना हो, यही कामना के साथ हम इस यम के दीपक को जलाते हैं। और ये हर घर में ये परंपरा होती है कि यम के दीपक को नरक चतुर्दशी यानी कि छोटी दिवाली या धनतेरस वाले दिन ज़रूर अवश्य जलाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमने इस तरीके से पूजा करी है, रोली और अक्षत से हम दीपक को पूज लेंगे, इस पे हल्दी का भी टीका लगाएंगे। और घर के सभी परिवार जब घर में आ जाते हैं तो ये दीपक रात्रि के समय जलाया जाता है, और इसको कम से कम 1 से 2 घंटे अवश्य जलना चाहिए। और इसकी जो लो होती है अपने आप बुझे और तेल ख़त्म हो जाए तब तक ये लो जलती रहनी चाहिए, ऐसा कहा गया है। और यहाँ पे देखिए हम इस दीपक के अंदर डालते हैं एक पीली कौड़ी और एक सिक्का। तो ये अवश्य डालिएगा क्योंकि यम के दीपक में पीली कौड़ी डाली जाती है और एक सिक्का है। आप कोई लोहे की धातु भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप पैसे जो होते हैं उनको भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम यम के दीपक की पूजा करेंगे, और इसको घर के मुख्य दरवाजे पे हम
रखेंगे तो मुख्य दरवाजे पे जब हम घर से बाहर निकल रहे हो तो हमारा जो उल्टा हाथ पड़ता है उस तरफ से हमारे हाथ पे पड़े ये दीपक, और जब हम घर में घुसे अंदर की तरफ आए तो ये सीधे हाथ की तरफ हो। तो दोस्तों ये इसलिए कहा जाता है कि घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो हमारे घर से बाहर जाए, जो और हम घर में अंदर आएँगे तो हमारे घर में प्रवेश जो करते हैं हम तब पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम अपने घर में आएँ। तो इस तरीके से हम दीप दान करते हैं, यम के दीपक को जलाते हैं। और आप अगर फ्लैट में रहते हैं या किराए पे रहते हैं तो आप अपनी छत पे भी इस दीपक को दक्षिण दिशा में जला सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। सभी लोग घर पे मिलके इस पूजा को करें और प्रणाम करें और यम देवता महाराज जी से आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि यम के दीपक का जो दान होता है, दीपदान होता है, उसको अवश्य करना चाहिए दिवाली की पूजा वाले दिन, छोटी दिवाली की पूजा वाले दिन या फिर धनतेरस वाले दिन। तो इस तरीके से हम अपने घर में यम के दीपक की पूजा करते हैं और इसमें कोई बहुत ज़्यादा विधि नहीं होती है, बहुत ही साधारण विधि से हम इस पूजा को करते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरे पूजा पाठ के वीडियो अच्छे लगते होंगे और मेरी वीडियो आपको पसंद आ रहे तो प्लीज़ इन वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आप सभी के साथ मैं ऐसे अच्छे-अच्छे वीडियो शेयर करती रहती हूँ, तो मेरे और वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। मिलती हूँ मैं आपसे जल्दी से नए वीडियो में और दिवाली के बहुत सारे वीडियो लेके आ रही हूँ मैं जल्दी आप सभी के साथ। तो मिलते हैं, बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।